उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर यूपी से आ रही है। कानपुर मामले में एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ है। चौबेपुर थाना अध्यक्ष को सस्पेंड किया गया है। और मोहित अग्रवाल, आईजी रेंज कानपुर, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, चौबेपुर थाना अध्यक्ष को सस्पेंड किया गया है, किस मामले में इन पर यह कार्रवाई हुई है? देखिए, परसों रात्रि में जो घटना हुई थी, जिसमें हमारे क्षेत्राधिकारी जो डिप्टी एसपी रैंक के अफसर होते हैं और 3 एसआई 4 कांस्टेबल रैंक के अधिकारी शहीद हुए और हमारे 6 पुलिसकर्मी घायल हुए जी। इस घटना में थानाध्यक्ष स्वयं वहां पर मौजूद थे। उनके द्वारा अभी तक जो हम लोगों ने समीक्षा की है, उनका आचरण बहुत ही कायरतापूर्ण उसमें पाया गया है। उनके द्वारा कोई मुकाबला नहीं किया गया, कोई जवाबी नहीं की गई, बल्कि वो अपने अफसरों को वहां पर घिरा छोड़ करके अपराधियों के बीच में वहां मौके से भाग लिए थे। जी जी मोहित अग्रवाल जी। तो सर, अब इस मामले में क्या उनसे पूछताछ भी की जाएगी? किस तरह से अब आगे पुलिस कदम उठाएगी इस मामले में? ठीक है, अब इसमें और भी बिंदुओं पर जांच हो रही है और जांच में जो अग्रिम बिंदु आएंगे कि इनकी इस पूरे प्रकरण में थानाध्यक्ष चौबेपुर की क्या भूमिका रही है, उन बिंदुओं की जांच होगी और उसी के अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, जिस तरह से एक आरोप लगातार लग रहा है कि दबिश को लेकर कुछ जानकारी लीक हुई, क्या इस मामले में भी कोई जानकारी इनसे ली जाएगी, पूछताछ की जाएगी? क्या ऐसा भी संदेह जताया जा रहा है? मैं बिल्कुल इस बात की पूरी आशंका है कि ये दबिश की सूचना अपराधी तक पहुंची, चाहे वो हमारे विभाग के किसी कर्मचारी के द्वारा या किसी प्राइवेट पर्सन के द्वारा, और इस पर गहराई से जांच हो रही है और इसमें थाने के हर पुलिसकर्मी, चाहे वो हो सिपाही हो, सबके बयान दर्ज किए जाएंगे और सबकी जांच की जाएगी। सभी संदेह के घेरे में हमारे हैं जी। थाने पे जो प्राइवेट व्यक्ति का आना जाना रहता है और जो पुलिस के कर्मी हैं, वो सभी जांच के घेरे में आएंगे जी। और हम लोग इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि उस व्यक्ति को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए जिसने इस सूचना को अपराधी तक पहुंचाया था और जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना घटित हुई जी। मोहित अग्रवाल जी, एक अहम सूचना ये आ रही है कि सूत्र बता रहे हैं कि डीएसपी ने पीएसी की मांग की थी, लेकिन उन्हें बिना पीएसी के भेज दिया गया। इस बारे में क्या कहना होगा आपका? देखिए, अभी तक प्रथम दृष्टया इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि कोई पीएसी हुई। 3 थानाध्यक्षों को पर्याप्त फोर्स के साथ के द्वारा वहां पर भेजा गया था, जिसका नेतृत्व थानाध्यक्ष स्वयं कर रहे थे और प्रायः दबिश के लिए 3 थानाध्यक्ष, जिसमें कई चौकी इंचार्ज और कई कांस्टेबल, करीब 50 के आसपास पुलिसकर्मी वहां पर गए थे और सीओ के नेतृत्व में। तो एक अपराधी को पकड़ने के लिए समान रूप से जब तक कि कोई और जानकारी पुलिस के पास ना हो कि ये नक्सल एरिया है, आतंकवादी एरिया है। सर, तस्वीरें हमारे पास हैं जो हम दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। विकास दुबे का घर गिराया जा रहा है, किस तरह का और एक्शन किया जा रहा है पुलिस की ओर से, इसके बारे में क्या जानकारी है सर? देखिए, ये विकास दुबे का जो घर था और जो हम लोग कल मौके पर गए थे, गांव के लोगों में इसके प्रति बहुत आक्रोश था कि इसने लोगों की जमीनों पर कब्जा करके इस 4 दीवारी को आगे तक बढ़ा लिया था, मकान को अवैध रूप से बनाया था, लोगों से पैसा भी ये वसूलता था और आपराधिक गतिविधियों का अड्डा था। यहाँ पर हर तरह की आपराधिक गतिविधि गांव के लोग बताते हैं कि इस मकान के माध्यम से। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, ये अहम बातें हमसे साझा करने के लिए। तो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। विकास दुबे का ये वो घर है जिसको गिराया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और एबीपी गंगा की खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है कानपुर की घटना पर। यह बड़ी कार्रवाई हुई है। एसओ चौबेपुर को सस्पेंड किया गया है और उनकी हर भूमिका की जांच की जाएगी, जो अभी बताया आईजी रेंज ने। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कानपुर से, जहां पुलिस पर हमले के आरोपी विकास दुबे के घर को गिराया जा रहा है। जेसीबी की मदद से इस घर को गिराया जा रहा है, निस्ते नाबूद किया जा रहा है। तस्वीरें एक्सक्लूसिव एबीपी गंगा पर।
और अभी आईजी मोहित अग्रवाल हमारे साथ जुड़े थे। वो बता रहे थे कि ये अवैध कब्जा करके ये घर बनाया था विकास दुबे ने। कल कानपुर में हुए हत्याकांड के बाद अब पुलिस जो है वो एक्शन में दिख रही है और हम आपको सीधे तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से जो अवैध किला था विकास दुबे का उसको जो ध्वस्त किया जा रहा है। लगातार जो प्रशासन है वो यहाँ पर उसका मकान गिराने की जो कवायद है उसको शुरू कर चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जेसीबी के द्वारा पूरा जो घर है उसको ध्वस्त किया जा रहा है। आखिर क्या वजह है, क्यों ये किया जा रहा है, इसके बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो रही, लेकिन जो जेसीबी है वो लगातार यहाँ पर जो मकान है उसको गिराने का काम कर रही है। तो साफ है कि लगातार एक्शन में दिख रही है और ये विकास दुबे का जो पूरा मकान था उसको जो ध्वस्त करने की जो प्रक्रिया है वो की जा रही है। जो जेसीबियां हैं वो पूरा मकान को गिराने में लगी हुई हैं। हम आपको इधर से अंदर ले जाने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर पूरा जो मकान है उसकी बाउंड्री जो है वो गिरा जा रही है। आगे वो कार की तस्वीरें आप देखेंगे कि किस तरह से जो पूरी कार है वो चकनाचूर हो गई है और मैं चाहूंगा कि आपको दिखाऊं कि किस तरह से ये पूरी कार है ये पूरी चकनाचूर हो गई है। तो साफ है कि यहाँ पर लगातार जो घर को तोड़ने की प्रक्रिया और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखेंगे कि ये लग्जरी गाड़ियां हैं इसको भी जेसीबी के द्वारा तोड़ दिया गया है और ये उसके घर की तस्वीरें हैं। कल तक ये जो घर है ये तस्वीरें दिखाई गई थी, आज ये पूरा किला जो है इसको ध्वस्त कर दिया गया। तो साफ है कि ट्रैक्टर हो या गाड़ी हो सभी कुछ यहाँ पर तोड़ दिया गया है, पूरा घर जो है तहस नहस कर दिया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है वो आप देखेंगे कि ट्रैक्टर जो है उनको तोड़ा गया है, घर है जो उसको तोड़ दिया गया है, जो दो गाड़ियां खड़ी हुई थी लग्जरी उनको भी तोड़ दिया गया। पूरा घर की जो ध्वस्त करने की प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। तो साफ है कि पुलिस जो है वो एक्शन में है, लगातार कार्रवाई कर रही है और घर जो है पूरी तरह से समतल किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित के साथ प्रभात वर्ती, एबीपी गंगा, कानपुर। तो ये वो तस्वीरें हैं एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के घर को गिराया जा रहा है, जेसीबी की मदद से इस घर को गिराया जा रहा है। अभी एबीपी गंगा पर मोहित अग्रवाल जो आईजी हैं वो जुड़े थे। उन्होंने बताया था कि कई लोगों की अवैध जमीन पर कब्जा करके उसने अपना ये किला बनाया था और अब इस किले को नेस्ते नाबूद किया जा रहा है। गाड़ियों को भी पुलिस ने ध्वस्त कर दिया है। इस पूरे घर को जेसीबी की मदद से गिराया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पुलिस की एक बहुत बड़ी कार्रवाई है हिस्ट्री शीटर के खिलाफ। विकास दुबे के इस घर को पुलिस ने गिरा दिया है, जेसीबी की मदद से इस घर को ढाया जा रहा है। तो प्रभात अवस्थी मौके पर मौजूद है, हमारे संवाददाता। प्रभात का रुख करते हैं और तस्वीरों को और समझने की कोशिश करते हैं। प्रभात, आप मौके पर मौजूद हैं, तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह से पुलिस कार्रवाई कर रही है। जी प्रभात। जी बिल्कुल आपको मैं सीधी तस्वीरें दिखाता हूं यहाँ पे कि किस तरह से जो शिवली जो चौबेपुर का विकरू गांव है वहां पर हम मौजूद हैं और ये जो किला है ये विकास दुबे का अवैध किला था, जिसको कल दिखाया गया था कि किस तरह से ऊंची ऊंची दीवारें थी और उसमें चारों तरफ कटीले तार लगे हुए थे। पूरा जो मकान है वो सीसीटीवी से लैस था और जब कल यहाँ पर अंदर गए थे तो आपने खुद देखा था और एबीपी गंगा ने दिखाया था कि किस तरह से दो लग्जरी गाड़ियाँ जो थी वो अंदर खड़ी हुई थी। सब पूरा जो है इसको ध्वस्त किया जा रहा है। जो जेसीबी है वो लगातार तोड़ने का काम कर रही है और जो पूरा घर है एक तरह से उसको तोड़ दिया गया। सामने आप देखेंगे कि जो कारें हैं, जो लग्जरी कार थी, एक फॉर्च्यूनर थी और एक वो स्कॉर्पियो कार जो है उसको भी बुरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। साथ ही साथ जो यहाँ पर 3 ट्रैक्टर खड़े हुए थे उनको भी नुकसान पहुंचाया गया, पूरी तरह से तोड़ दिया गया। तो साफ है कि जो एक्शन है वो लगातार जारी है, क्योंकि एक जिस तरह से पूरा कल घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था, इस किले के अंदर ही विकास दुबे था जिसको पकड़ने के लिए पुलिस आई थी और यहाँ पर 8 लोगों को अपनी जान देनी पड़ी थी। तो लिहाजा अब पुलिस जो है वो और प्रशासन जो है वो एक्शन में है। जिस तरह से योगी ने साफ कहा है, मुख्यमंत्री सूबे के मुखिया ने, कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो साफ है कि इस बार प्रशासन जो है वो सख्त रूप इख्तियार कर रहा है और लगातार जो कार्रवाई है वो कर रहा है। तस्वीरें जो है वो साफ बयां कर रही हैं कि किस तरह से जो ये साम्राज्य फैला हुआ था उसका तोड़ने का जो प्रक्रिया है वो चल रही है और जो पूरा मकान है उसको तोड़ दिया गया है। अभी से पहले आपको अंदर की तस्वीर दिखाई थी कि किस तरह से जो ट्रैक्टर हैं, जो गाड़ियां हैं, उनको पूरी तरह से तोड़ दिया गया। तो साफ है कि एक्शन में है और जिस तरह से लगातार दबिश दी जा रही है, अभी हालांकि कोई सुराग नहीं लग पाया कि कहाँ पर है और अभी पुलिस के हाथ नहीं लगा है, लेकिन पुलिस जो है वो
लगातार एक्शन में है। कल घटना के बाद ही जब 5 लोगों ने पुलिस पर फायरिंग की थी तो उसमें 2 लोगों को मुठभेड़ में मार गिराया गया था, लेकिन आज जब यहाँ पर सुबह से ही जेसीबी आती है, उसके बाद जो मकान का ध्वस्तीकरण का काम है उसको शुरू करती है। हालांकि यहाँ पर जो विकास दुबे हैं उनके पिता यहाँ रह रहे थे और उनकी एक नौकरानी जो है वो भी यहीं पर रह रही थी, तो साफ है कि उनको भी यहाँ से बाहर निकाल दिया गया है। उसके बाद जो इसको ध्वस्त करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई है। ताबड़तोड़ तरीके से पूरा जो साम्राज्य था उसको बिखेर दिया गया है और एक बड़ी कार्रवाई जो है वो सामने हो रही है कि किस तरह से पूरा साम्राज्य जो है उसको ख़त्म कर दिया गया। तो एक बड़ा एक्शन जो है वो कानपुर में देखने को मिल रहा है। जिस तरह से एक कल 8 शहीद जवान जो हैं वो शहीद हुए थे, वो उसी का एक प्रतिफल है जो आज ये देखने को मिल रहा है। लगातार जो कार्रवाई का दौर है वो जारी है। जी बिल्कुल, एक बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की है। अभी एबीपी गंगा पर मोहित अग्रवाल जो आईजी रेंज है उन्होंने कहा था कि ये घर इसलिए गिराया जा रहा है क्योंकि कई लोगों ने शिकायत की थी, अवैध कब्जा करके विकास दुबे ने ये अपना साम्राज्य खड़ा किया था। क्या आपसे भी वहां पर कुछ ग्रामीणों ने इस बात की शिकायत की? जी देखिए, ग्रामीणों की अगर बात करें तो ग्रामीणों की हिम्मत नहीं है कि वो विकास दुबे के खिलाफ आवाज बुलंद कर सकें और उनकी इतनी हिमाकत भी नहीं है कि वो हिम्मत जुटा सके कि विकास दुबे के खिलाफ कंप्लेन कर सके या फिर किसी तरह की कोई शिकायत कर सके। तो साफ है कि लगातार दबंगई का आलम था और क्षेत्र में उसकी दबंगई चलती थी, लिहाजा कब्जा करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत ही छोटी चीज़ है और तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि कब्जे में और साम्राज्य जो ये स्थापित किया गया था। लिहाजा जब यहाँ पर अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको जब इसके कागज देखे गए हैं तो पूरी तरह से अवैध पाया गया। उसके बाद इसको समतलीकरण और इसको तोड़ने का काम किया गया। हालांकि यहाँ पर जिस तरह से तस्वीर बिल्कुल लगातार वहां पर दिखाया जा रहा है, मैं कैमरा सहयोगी अंकित से चाहूंगा कि यहाँ कैमरा को हाथ में लेकर सीधे हम अंदर की तरफ चलेंगे और दिखाएंगे आपको कि किस तरह से जो तस्वीरें हैं वो आप खुद देख सकते हैं कि जिस तरह से कल यहाँ पर हम आपको एबीपी गंगा ने तस्वीरें दिखाई थी कि जो साम्राज्य है वो किस तरह से फला फूला था। अंदर की तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरह से सीसीटीवी जगह जगह पर लगे हुए थे, लेकिन आज की जो तस्वीर है वो एकदम उलट है क्योंकि यहाँ पर जो अभेद किला था, जो ऊंची ऊंची 10 फुटी दीवारें थी जिसपे कटीले तार लगे हुए थे, उसको पूरी तरह से तोड़ दिया गया है और जो ये किला है उसको ध्वस्त कर दिया गया। हम अंदर आपको ले चलना चाहेंगे तो आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर पहले जो पुलिसकर्मी अंदर घुस नहीं पाए थे और यहीं पर उनको 8 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। तो ये देखेंगे कि ये यहाँ पर जगह जगह जो कि सीसीटीवी लगे हुए हैं, ये मेन गेट पर ये सीसीटीवी लगा हुआ था जो सब पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं। पूरी जो बाउंड्री है उसको गिरा दिया गया। अंदर की तस्वीरें सीधे आपको दिखाते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 ट्रैक्टर जो हैं वो खड़े हुए हैं, उनको भी जेसीबी की मदद से पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। ये तस्वीरें जो हैं वो आप सीधे एबीपी गंगा पर देख रहे हैं कि किस तरह से जो ट्रैक्टर है उसको भी तोड़ दिया गया है, परखच्चे उड़ गए उसके भी। और साथ ही साथ जो दूसरी साइड आप देखेंगे कि 2 लग्जरी गाड़ियाँ जो खड़ी थी वो तोड़ दी गई हैं यहाँ पर। और जो ये बड़ी कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है, जो ट्रैक्टर हैं, जो गाड़ियाँ हैं, उन सभी को तोड़ दिया गया है। कल यहाँ पर आपको पूरा ये साम्राज्य विकसित था और उसके बाद ही कार्रवाई की गई। हालांकि जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि कहीं ना कहीं, अब आपको ऊपर से तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि किस तरह का जो ये साम्राज्य है वो यहाँ पर फैला हुआ था। तो आपको सीधे तस्वीरें जो हैं वो घर की छत से, जहाँ पर कल एबीपी गंगा सबसे पहले पहुँचा था, और आपको तस्वीरें दिखाएंगे, वहाँ से आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि आखिरकार किस स्थिति में ये जो घर है उसको ध्वस्त किया गया है। कैमरा पर्सन चाहूँगा बहुत ही आराम से यहाँ पर आने का प्रयास करें क्योंकि पूरी जो छत है उसको वो तोड़ दिया गया है। और कैमरा सहयोगी चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये पूरा जो घर है वो टूटा हुआ है और लगातार यहाँ पर जो प्रशासन की कार्रवाई है वो चल रही है। यहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी उनको तोड़ दिया गया है। जहाँ पर कल तक पूरा इलाका जो ये फल फूल रहा था और यहाँ पर जिस तरह से पूरा साम्राज्य बना हुआ था विकास दुबे का, वो पूरा जो साम्राज्य है वो एक तरह से ख़त्म हो गया है और यहाँ पर जो एक्शन है वो जारी है। लगातार आपको दिखा रहे हैं कि कोई भी एक ऐसा कोना नहीं है जिसको छोड़ा गया हो। हालांकि जोखिम भरा ये काम है, लेकिन यहाँ पर जो कोई भी कोना ऐसा नहीं है जिसको छोड़ा गया हो। तस्वीरें जो हैं वो आपको एबीपी गंगा लगातार दिखा रहा है कि किस तरह से यहाँ पर घर के अंदर का भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से घर के अंदर भी पूरा तोड़ा गया है। ये आपको कैमरा सहयोगी चाहूँगा कि वो दिखाए कि सामने देखेंगे आप, घर के अंदर भी पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। एबीपी गंगा आपको छत पर लेकर गया था जिस घर को तोड़ा जा रहा है।
तो आप देखेंगे किस तरह से पूरा जो ये अवैध किला, जिसको कल बताया जा रहा था कि अवैध किला था और पुलिस भी इसके अंदर दस्तक नहीं दे पाई थी, तो आपको दिखाएंगे कि अभी भी जो तोड़ने की प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। जो आप सामने देख सकते हैं जेसीबी, क्योंकि बहुत बड़ा ये मकान है और तस्वीरों से अंदाजा लगाइए कि ये जो ऊंची ऊंची दीवारें हैं उसमें कटीले तार लगे हुए हैं, तो इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से पूरा जो घर है वो कितना सुरक्षित था और हर कोने पे सीसीटीवी लगे हुए थे। और अब यहाँ पर ये आप देखेंगे किस तरह से जो दीवार तोड़ने का काम है वो लाइव तस्वीरें जो आप देख रहे हैं कार्रवाई की, वो सीधे एबीपी गंगा पे देख रहे हैं कि किस तरह से जो कार्रवाई है वो की जा रही है। यहाँ पर पूरा घर जो है वो समतल किया जा रहा है। ऐसा कि अधिकारियों का कहना है कि जो पूरा मकान बना हुआ था ये अवैध जगह पर बना हुआ था, लिहाजा इसको तोड़ने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। सामने आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से जो कल यहाँ पर जो 2 गाड़ियाँ खड़ी हुई थी इस कोने पर, उनको वहाँ से निकालने के बाद पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया गया। पास से दिखाना चाहेंगे कि क्या कंडीशन है उन गाड़ियों की, और लगातार जो एक्शन है वो बहुत प्रशासन का कहना है कि बहुत ज़रूरी था और लगातार जो अभी तक गिरफ्त में नहीं आया है। तो यहाँ पर कार्रवाई की गई है। दीवार जब गिरी है तो उसके बाद यहाँ पर गाड़ियों की हालत आप खुद देख सकते हैं कि पूरी तरह से चकनाचूर हो गई है। तो एक बड़ी कार्रवाई जो है वो लगातार यहाँ पर जारी है और पूरा घर जो है वो एबीपी गंगा आपको दिखा रहा है कि किस तरह से यहाँ पर समतल करने का काम चल रहा है। पूरा घर जो है उसको तोड़ दिया गया, तो एक बड़ी कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। जी विकास, प्रभात, जिस तरह से तस्वीरें हम देख रहे हैं कि कार्रवाई अभी भी जारी है, किस तरह की फोर्स डिप्लॉयमेंट है, सुरक्षा के किस तरह इसके इंतजाम है, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तस्वीरें आप हमारे दर्शकों को दिखाएं। जी बिल्कुल, आपको दिखाना चाहूँगा कि आप जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी सब जगह आपको सिर्फ पुलिस के जवान ही जवान दिखेंगे और लगातार जो लोग हैं वो फोर्स जो है वो डिप्लॉयमेंट की गई है यहाँ पर, और जो काम है वो कर रहे हैं। वो आप देखेंगे कि जेसीबी जो है वो पीछे के हिस्से पर जा रही है और पीछे का हिस्सा जो है उसको गिराने की शुरुआत है उसको कर चुकी है। तो साफ है कि जिस तरह से कार्रवाई है वो की जा रही है। हालांकि विकास दुबे जो है वो अभी पुलिस की पहुंच से दूर है, प्रयास किए जा रहे हैं, लगातार जो टीमें हैं वो गठित है। अब यहाँ पर मौके पर अगर फोर्स की बात की जाए तो भारी मात्रा में पुलिस फोर्स यहाँ पे मौजूद है, पीएसी के जवान मौजूद हैं, कई थानों की फोर्स है, कई सीओ, कई आला अधिकारी मौजूद हैं और लगातार जो प्रक्रिया है वो चल रही है। और एक अधिकारियों का कहना है कि लगातार ग्रामीणों के द्वारा शिकायत की गई थी कि यहाँ पर ये जो मकान है वो अवैध रूप से बना हुआ है, लेकिन सत्ता का दबंगई का रसूख था, जिसके चलते जो यहाँ के लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, वो कुछ भी कहने से डरते थे। लेकिन जब अब साम्राज्य खत्म होता दिख रहा है तो अब ग्रामीण बात ये प्रक्रिया जो है की गई है और लगातार जो भवन काम है वो किया जा रहा है। फोर्स जो है वो यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। हालांकि लगातार जो टीमें हैं वो दबिश भी दे रही हैं, लेकिन अभी पुलिस के हाथ 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत जाने के बाद भी खाली है और फिलहाल जो पुलिस है वो तलाश कर रही है कि कब विकास दुबे उनकी गिरफ्त में आएगा और उसको कानूनी तौर पर सजा दी जाएगी। जी प्रभात, आप हमारे साथ बने रहिए। प्रभात, और ये जो गाड़ियां हैं, जिस तरह से घर को तो पुलिस ने निस्ते नाबूद कर ही दिया है, लगातार कार्रवाई जारी है इस साम्राज्य को ढहाने की, लेकिन इन गाड़ियों के बारे में जानकारी मिल पा रही है क्या? ये भी अवैध गाड़ियां ही थीं, क्योंकि काफी लग्जरी गाड़ियां यहां नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से तस्वीरें भी सीधे आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर जो मेरे दाईं तरफ जो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, एक इनमें से स्कॉर्पियो है और दूसरी जो गाड़ी है वो फॉर्च्यूनर है और दोनों लग्जरी गाड़ियाँ हैं। दोनों बताया जा रहा है कि विकास दुबे की ही थी, लिहाजा जो यहाँ पर खड़ी हुई थी और यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं उनको भी तोड़ने का काम किया गया। जैसा कि जो पुलिस जो है, जो यहाँ पर प्रशासन है और जो कार्रवाई की जा रही है उसमें कहीं ना कहीं एक गुस्सा भी देखने को मिल रहा है और गुस्सा लाजमी भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से 8 लोगों की हत्या की गई है, 8 जवान जो शहीद हुए हैं, उसके बाद से ये कार्रवाई है, तो पूरी तरह से जो ध्वस्तीकरण का काम है वो चल रहा है और चारों तरफ की जो दीवारें हैं वो गिराई जा रही है। अब आगे का हिस्सा जो पूरी तरह से टूट चुका है, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहाँ पर जो उनकी नौकरानी रेखा, उनके 2 बच्चे और उनके जो पिता हैं वो रह रहे थे, उनको यहाँ से निकाल दिया गया है। बावजूद इसके अब पीछे का जो हिस्सा है उसको तोड़ने की कवायद जो है वो जारी है। आप देखेंगे कि जो संतोष हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। संतोष का रुख करते हैं। संतोष, जिस तरह से अब इस साम्राज्य को ढहाया जा रहा है, ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है, विकास दुबे के घर को पुलिस ने निस्ते नाबूद कर दिया है, कितनी बड़ी कार्रवाई आप इसको मानते हैं और अब क्या कुछ और कदम उठा सकती है पुलिस? देखिए, इसमें इन सवाल के जवाब के साथ 2 बड़ी जानकारियां हम अपने एबीपी गंगा के दर्शकों को देना चाहेंगे कि सबसे बड़ी बात, जो बिकरू गांव में जो विकास दुबे का जो घर है
इसकी जांच करवाई जा रही है कि संभावना है कि ये ग्राम समाज की जमीन के पर कब्जा करके ये मकान बनवाया गया है। दूसरी तरफ जो पुलिस ने आज जो कार्रवाई की है वो इस पूरे घर में एक किले की तरह बनाया गया। नीचे अंदर जो बेसमेंट मिल रहा है वो एक तरीके से बंकर है। जो हमारे जो वहां पर अभी जो ऑपरेशन कर रहे हैं जो पुलिस अधिकारी, उन तमाम ऐसे अधिकारी हैं जिनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि अंदर इस तरीके से बनाया गया कि अगर कोई बाहर से हमला करके ये अंदर छिप जाए तो कोई कुछ कर नहीं सकता है। लिहाजा एक संभावना ये भी है कि बंकर में कहीं ऐसा ना हो कि विकास दुबे खुद छिपा हो जान बचा करके। ऊपर तो छापेमारी कर दी गई लेकिन कहीं वो छिपा ना हो, दूसरी तरफ इससे कहीं रास्ता बाहर ना जाता हो, इसीलिए यहाँ पर ये छापेमारी की जा रही है और इस पूरे घर को गिराया जा रहा है कि पूरा जो नक्शा है वो जमींदोज किया जा रहा है कि जमीन के नीचे अगर कोई बंकर बनाया गया। जो अभी तक जानकारी मिलाई जा रही है कि वहां पर बेसमेंट में एक बंकर नुमा एक हॉल है जहां पर कि उसके अवैध हथियार भी हो सकते हैं। इसी संभावना को देखते हुए ये बड़ी कार्रवाई की गई है। वहां पर जेसीबी से बड़ी कार्रवाई की गई है, लेकिन गिरा दिया गया है। कानपुर के घर को तो गिरा दिया गया है, क्या लखनऊ वाले घर पर भी कुछ कार्रवाई करने की कोशिश में है पुलिस? क्योंकि कल छापेमारी भी की गई थी, वहां से लोग फरार हो गए थे। देखिए अभी वहां पर जो लखनऊ के जो कृष्णा नगर के इंद्रलोक कॉलोनी के जो दो घर हैं, एक घर विकास दुबे का अपना है जहां पर उसकी पत्नी ऋचा दुबे और उसके दो बच्चे रहते थे जो मौके से फरार है। वहीं उसका दूसरा घर जो उसके छोटे भाई दीप प्रकाश दुबे जो बिकरू गांव के प्रधान है, उनके प्रधान पति है, उसका छोटा भाई वो रहता है। उन दोनों ही घरों पर पुलिस ने अपनी पहरेदारी कर रखी है। वहां पर कोई आ जा नहीं रहा है। वहां पे बुजुर्ग माँ जो विकास दुबे की माँ है वो रह रही हैं और उनकी सास रह रही हैं। वहीं उनके जो दीप प्रकाश की पत्नी है और उसकी भतीजी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, पूछताछ कर रही है। वहां पर पुलिस ने पहरेदारी की है लेकिन अभी घर गिराने जैसी कोई भी कार्रवाई होने की भी संभावना नहीं है कि यहाँ पर घर गिराया जाएगा। जो कानपुर में कार्रवाई हो रही है, फिर बता दूं जो कानपुर में कार्रवाई हो रही है वो इस आशंका से कि अभी तक जो शुरुआती जांच में जो राजस्व के अभिलेखों में जो जानकारी मिल पा रही है उसका अभी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन इतना जरूर है कि जो बड़ा सा हाथा जो हवेली जो किला खड़ा किया था विकास दुबे ने, ये ग्राम समाज की जमीन पर खड़ा किया था। तो एक थोड़ा सा हिस्सा विकास दुबे का अपना था लेकिन बाकी की जमीन ग्राम समाज की जमीन पर बना करके उसने घेर करके किया था। लिहाजा इस पूरे स्ट्रक्चर को गिराया जा रहा है और इस स्ट्रक्चर में कहीं नीचे बंकर ना हो, कोई नीचे तंगर ना हो। आप हमारे साथ बने रहिए। कानपुर से प्रभात भी हमारे साथ बने हुए हैं। लगातार ये बड़ी